नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार बारिक आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन ही है। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो इस रिलेटेड था कि हम जिम इंजरीज को कैसे प्रिवेंट कर सकें। आज का टॉपिक भी उसी का कंटिन्यूशन है। मैं कुछ एडेड पॉइंट्स आपको दूंगा। जब भी हम कभी नया जिम ज्वाइन करते हैं तो नया जिम जिन लोग ज्वाइन किए रहते हैं उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके वजह से वो अपना जिम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी ही वो गिव अप कर लेते हैं। तो उसको कैसे हम प्रिवेंट करें उसके लिए मैं थोड़ा आपको टिप्स दूंगा। सबसे पहली बात जो रहती है और सबसे बड़ी गलती जो सारे लोग करते हैं वो है कि आप वार्म अप नहीं करते हैं जिम में कुछ चालू करने से पहले। अपना जो बॉडी है बहुत एक स्टेबल फिजियोलॉजी में रहता है। जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो सारे मसल फाइबर्स हमारे फायर नहीं होते हैं। तो कोई भी हम ट्रेनिंग करने से पहले जिम या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप बहुत ही जरूरी होता है। तो वार्म अप आप डेफिनेटली कीजिए। पहले थोड़ा थोड़ा पेस से कीजिए और धीरे धीरे अपनी पेस बढ़ाइए। इससे क्या होता है, आपके जो सारे मसल फाइबर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने से उससे फायदा क्या होता है, आपके जो मूवमेंट्स है तो उसको आपका जो मसल्स आजू बाजू के मसल्स है वो सपोर्ट करते हैं। तो उससे आपके इंजरीज के चांसेस कम जाते हैं और मसल्स अगर एक्टिवेटेड होके रहें तो मसल टियर के चांसेस भी कम जाते हैं। मसल एक बंडल रहता है जैसा एक फ्लेक्सिबल वायर जैसा, उसके अंदर बहुत सारे मांसपेशियां रहती हैं या फिर कॉर्ड्स जैसे रहते हैं। तो मसल फाइबर्स हम उसे बोलते हैं। तो अगर एक हम मसल को काम करने में लाते हैं तो सारे मसल फाइबर्स एक साथ में काम नहीं करते हैं, उसमें से सिर्फ 70 to 60% काम करते हैं। लेकिन अगर हम आप उसको वार्म अप करके फिर उस मसल को इस्तेमाल में लाएं तो वो 60 to 70 से लेके 100 तक पहुंच सकती है और सारे मसल फाइबर्स काम करेंगे। तो उससे अपना जो है इंजरीज कम जाएगा। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट गलती रहती है, जिम करने के दौरान हम सेफ्टी गियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत आइदर महंगे रहते हैं या फिर लोगों को पता नहीं रहता है। लेकिन ये सेफ्टी गियर अगर यूज करके हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे अपने इंजरी के चांसेस बहुत कम जाते हैं। तो सेफ्टी गियर चाहे जितने भी कॉस्टली हो या फिर अनकंफर्टेबल रहे, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और उसी के साथ ही एक्सरसाइज करने का चालू कीजिए क्योंकि वो आपको बॉडी को इनिशियल डेज में स्टेबिलिटी देती है। अगर उसके बिना आप करते हैं तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाती हैं। तीसरी जो चीज है, जो पॉइंट्स मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। तो अगर आप जिम में ट्रेनर का यूज नहीं करते हैं, विदाउट ट्रेनर खुद बड़े वेट्स उठाने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो, तो उससे भी इंजरीज बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी इक्विपमेंट या फिर यूज करने से पहले अपने ट्रेनर का हेल्प ले और के बारे में आपको पूरा आइडिया हो तभी उसको आप इस्तेमाल कीजिए। और इस्तेमाल करते समय आपका पोस्चर क्या रहना चाहिए, आपका टारगेट मसल कौन सी है जिस पे आप ध्यान देना चाहते हो, और वो आप पे बहुत जरूरी रहता है क्योंकि हम हर जो जिम का इक्विपमेंट रहता है एक पर्टिकुलर मसल, ग्रुप ऑफ मसल या मसल के लिए रहता है। उसमें वही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल ही काम करना चाहिए। अगर वही काम किया तभी जाके आपका जो रिजल्ट है वो आएगा और इंजरीज नहीं होंगे। और चौथी जो आखिरी पॉइंट है, मैं आपको एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि हमारा जैसे ही सेशंस खत्म होता है जिम का, हम घर पैकिंग करके चले जाते हैं और घर जाते ही अपना बॉडी जो है सोर मसल्स होते हैं, जॉइंट स्टिफ होते हैं और अपने को बहुत डिसेबिलिटी भी रहती है। तो हम अपना ऑफिस भी नहीं जा पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं और जिम भी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि एवरी डे आप जिम करने के बाद आपके मसल्स को स्ट्रेचिंग कीजिए, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेचिंग कीजिए। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी रहता है जिम के बाद। अगर आप स्ट्रेच नहीं करते हैं तो मसल और जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो स्ट्रेचिंग भी दो टाइप के रहते हैं, एक है डायनामिक स्ट्रेचिंग और एक है पैसिव स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग ऐसी रहती है जिसमें कि आपका मूवमेंट होता रहता है और पैसिव स्ट्रेचिंग वो रहती है जो स्ट्रेच रहता है। मतलब मान के चलिए कि ये जो मूवमेंट है ये है डायनामिक स्ट्रेचिंग, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये है डायनामिक स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर आप ये करके ऐसे रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो ये दोनों टाइप को स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी रहता है और अगर ये दोनों चीज आप करते हैं आफ्टर वर्कआउट तो आपके जो डिस्कम्फर्ट रहता है जिम के बाद वो काफी हद तक कम जाएगी और आपका जिम भी डिसकंटिन्यूएशन नहीं होगा। आप इसके लिए खुद कर सकते हैं या फिर किसी का हेल्प भी ले सकते हैं। जिम के अंदर बहुत लोग रहते हैं जो आपको स्ट्रेच करने में हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो टिप्स है अगर आप इसको अपने ध्यान में रखेंगे तो आपके जिम का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स बहुत कम दिनों में मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।